हेलो एंड वेलकम टू कौटिल्य सिविल सर्विसेज। और इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं आज की परीक्षा न्यूज यानी 16 जुलाई की मुख्य करंट की न्यूज जो एग्जाम के लिए जरूरी है। सबसे पहले केंद्र ने सरल ड्रोन नियमों का प्रस्ताव रखा। ड्रोन के संचालन के लिए प्राधिकरण लेने के लिए भरे जाने वाले फॉर्मों की संख्या जो पहले 25 होती थी अब वो घटाकर 6 कर दी जाएगी। अगर ड्रोन आपको चलाना है कहीं पर और आपको उसकी परमिशन लेनी है तो वो अब आसान हो जाएगी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के लिए खास तौर पर प्रधानमंत्री ने वाराणसी में प्रसाद प्रसाद की फुल फॉर्म पता होना चाहिए, पिलग्रिमेज रिजुवनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव परियोजनाओं का उद्घाटन और समर्पण किया। ये क्या क्या स्कीम थी इसके बारे में हम डिटेल्ड चर्चा एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। इसके तुरंत बाद वो वीडियो आपको मिलेगी। प्रसाद योजना कहाँ लॉन्च हुई? वाराणसी में हुई। प्रसाद की फुल फॉर्म क्या है? पी से पिलग्रिमेज, आर से रिजुवनेशन, ए से एंड, एस का मतलब स्पिरिचुअल, एच का मतलब हेरिटेज, ए का मतलब ऑगमेंटेशन, डी का मतलब ड्राइव। नेक्स्ट, ये भी यूपी के लिए जरूरी खबर है। राजनाथ सिंह ने आईआईटी कानपुर के सहयोग से रक्षा मंत्रालय के द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यानी कि ग्रीवांस रेड्रेशल, अगर कोई शिकायत आती है तो उसका निपटारा कैसे किया जाए उसके लिए एक एप्लीकेशन आईआईटी कानपुर ने मदद की है। एआई बेस्ड एप्लीकेशन है, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन पूछा जा सकता है कि इस तरीके की एआई बेस्ड जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एक ऐप मिली है किसने उसमें मदद करी है, तो आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट, तिरुवनंतपुरम में जीका वायरस क्लस्टर की पहचान की गई है। एक और खतरनाक खबर भारत के लिए, मच्छरों को भगाने के लिए उठाए जा रहे कदम। ठीक है, तो तिरुवनंतपुरम में ये जीका वायरस क्लस्टर की पहचान हुई है। नेक्स्ट क्या है? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आय सीमा 6 लाख से 8 लाख रुपए बढ़ा दी है। तो यानी अब और लोग ओबीसी में शामिल हो जाएंगे। जो पहले 6 लाख की सीमा तक जिनकी आय थी वो ओबीसी के लिए वैलिड थे, लेकिन अब 8 लाख वो सीमा कर दी गई है। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने करी है। आंध्र प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और पदों और सेवाओं में नियुक्तियों में ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की भी घोषणा कर दी है। नेक्स्ट, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उज्बेकिस्तान में ताशकंद कनेक्टिविटी सम्मेलन के मौके पर अफगान राष्ट्रपति से मुलाकात की है। उज्बेकिस्तान है ना, उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? ताशकंद है ना। तो यहाँ पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति से मुलाकात की है। आर्थिकी में करंट अफेयर में देखें तो केंद्र ने राज्यों को जीएसटी मुआवजे के रूप में 75,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। आपको पता है कि ये पिछले वर्ष काफी ज्यादा विवाद रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट का जीएसटी नहीं चुका रही थी। 1 लाख करोड़ के करीब वो शायद था मुआवजा, लेकिन अब वो चुकाना शुरू कर दिया है धीरे धीरे। इस बार जो 75,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। नेक्स्ट, सीआईआई ने आत्मनिर्भर भारत नवीकरणीय ऊर्जा निर्माण के लिए आत्मनिर्भरता सम्मेलन का आयोजन किया। कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे सम्मेलन होते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट सम्मेलन होते हैं उन्हीं में से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। नेक्स्ट, भारत का व्यापारिक व्यापार घाटा यानी ट्रेड डेफिसिट जो अप्रैल जून में है वो 30.75 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। ये कोई बैंकिंग से रिलेटेड अगर तैयारी कोई कर रहा है तो वहाँ ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी सिविल सर्विसेज में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर की बात करें तो अमेरिकी सीनेट ने चीन के शिनजियांग क्षेत्र से उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून पारित किया है। अमेरिकी सीनेट ने चीन के शिनजियांग क्षेत्र से जो भी उत्पाद आयात होगा वहां रोक लगा दी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, संयुक्त अरब अमीरात जिसे हम यूएई भी बोलते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तेल अवीव में इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया यानी वर्ल्ड यूथ स्किल डे। ठीक है, अगला क्या है? विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस भी 15 जुलाई को मनाया गया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये जो विश्व युवा कौशल दिवस है ये इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन का कराची में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अब कुछ एक नई चीज हम शामिल कर रहे हैं अपनी वीडियो में कि यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाया करेंगे जिससे आपको और अच्छे से मजबूत तैयारी हो। पहला, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक 2021 में कहाँ आयोजित की गई है? तो वो है दुशानबे में। उस शहर का नाम है दुशानबे और देश का नाम है तजिकिस्तान। तजिकिस्तान की कैपिटल है दुशानबे। वहां पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हो रही है। हमारे यहाँ से हमारे विदेश मंत्री वहां गए हुए हैं, आपको पता होगा अगर न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे हैं तो। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक हाल ही में तजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे शहर में आयोजित की गई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए इस बैठक में भाग लिया। इन्होंने एससीओ से आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने का आग्रह किया। उस बैठक में रूस, चीन, पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी शामिल हुए। आपको पता होगा कि पाकिस्तान और भारत शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ शामिल हुए थे और इसमें रूस भी एक मेंबर है, चीन भी एक मेंबर है ना। और यहाँ पर क्या चर्चा हुई? मुख्य तौर पर वही अफगानिस्तान की जो स्थिति है वहीं उसी के ऊपर चर्चा होगी, क्योंकि ये मुख्यतः सेंट्रल एशियन कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है। तो सेंट्रल एशिया में इस समय सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? जो अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया है। तो इसमें अफगानिस्तान की स्थिति के साथ साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक सुधार पर भी चर्चा की गई। तो कैपिटल ताजिकिस्तान की दुशानबे न्यूज में है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल के संबंध में सहयोग पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? रूस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल के संबंध में सहयोग पर भारत के इस्पात मंत्रालय और रूसी संघ के ऊर्जा मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। कोकिंग कोल का उपयोग स्टील बनाने के लिए किया जाता है, ध्यान रखना है। फैक्ट्रीज में स्टील बनाने के लिए काम किया जाता है। यह एमओयू घरेलू बाजार में स्टील की लागत को कम करके भारत में इस्पात क्षेत्र को लाभान्वित करेगा, क्योंकि कोकिंग कोल जो है वो सस्ता मिलेगा तो स्टील को बनाने में जो लागत है वो कम आएगी। कैबिनेट ने स्वास्थ्य और चिकित्सा में सहयोग के लिए भारत और डेनमार्क के बीच समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी दे दी है। थर्ड क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फॉक मेडिसिन किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। अगर आपने पुरानी हमारे परीक्षा न्यूज देखी है तो ये सारे क्वेश्चन आप कर पा रहे होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फॉक मेडिसिन के नाम को नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड फॉक मेडिसिन रिसर्च के रूप में बदलने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। क्या नाम रख दिया है अब? नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड फॉक मेडिसिन। केवल इसमें आयुर्वेद जोड़ दिया है और अब नया नाम ये हो चुका है। और NEIFM अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में स्थित है। यह प्रणालीगत अनुसंधान पारंपरिक लोक चिकित्सा के प्रलेखन और क्षेत्र की औषधीय प्रथाओं के लिए स्थापित किया गया था। फोर्थ, किस केंद्रीय मंत्री को राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है? तो वो है पीयूष गोयल। राज्यसभा में सदन के नेता ये चुने गए हैं। और ये कहाँ से राज्यसभा के मेंबर हैं? महाराष्ट्र से। फिलहाल में वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा सहित कई मंत्रालयों के प्रभारी हैं। फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सूची में ओबीसी के भीतर उप वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग का प्रमुख कौन है? जी रोहिणी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में ओबीसी के भीतर उप वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग के कार्यकाल के 11वें विस्तार को 11वीं बार विस्तार दिया गया है। लगातार इनका टाइम पीरियड बढ़ाते जा रहे हैं कमेटी का। और अब जो है 31 जनवरी 2022 तक इनको मंजूरी मिल गई है, 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो ये था आज का परीक्षा न्यूज। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।